प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं 1 टिल लेकर के आपको जो है 20 तक के। अगर आप मेरा चैनल आप नए हैं यूट्यूब पर तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो है जितना भी सोल्यूशन मैं आपको एनसीईआरटी का दूं आपको वो मिल सके, ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 यही कह रहा है कि cos ऑफ 4x प्लस कास ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x कास ऑफ बटा में साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x दिखाना है कि यह क्या होगा, काट ऑफ 3x के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है हम बार बार आपसे कहते हैं कि वही पार्ट आप पकड़िए जिस पार्ट में क्या हो, कैलकुलेशंस ज़्यादा हो। इससे आपको सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा रहती है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में इतना चीज़ है, इसी को हमको राइट हैंड साइड दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम सीडी फार्मूले पर चलते हैं। क्या होता है, कॉस ऑफ सी और प्लस कॉस ऑफ डी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। और इसी तरह से होता है आपका साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम अब देखिए, अब किस पर सीडी लगाएं, किसको एक साथ लें। तो अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो इसको लेने पर हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 3 7 जोड़ेंगे 4 + 3 = 7 होगा, और हाफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो हम इसको न लेकर के हम किसको लें, हम इसको लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यानी कि 4x और 2x वाले को एक साथ रखते हैं, ठीक है ना। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमको इवन वाले को हमेशा साथ लेना है। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x प्लस इक्वल टू cos ऑफ 3x, और नीचे कितना आ जाएगा आपका साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x इक्वल टू साइन ऑफ 3x। अब इसी को ब्रेकआउट कर दीजिए, सिंपल है एकदम। अब इस सी डी पर तोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ 4x प्लस 2x बाई 2 और cos ऑफ 4x माइनस 2x बाई 2, इधर से आपका कितना है cos ऑफ 3x है। नीचे क्या मिलेगा, उसी तरह से साइन ऑफ 4x प्लस 2x बाई 2 और cos ऑफ 4x माइनस 2x बाई 2 और साइन ऑफ 3x है, इसको छोड़े रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 से 2 कटा सकते हैं, ओके। हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ रहने देते हैं यह 4x प्लस 2x, तो cos ऑफ 6x बाई 2 और cos ऑफ 2x बाई 2, इधर से cos ऑफ 3x है। नीचे क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x बाई 2 और cos ऑफ 2x बाई 2 और साइन ऑफ 3x मिला। फिर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ से cos ऑफ 3x और cos ऑफ x और cos ऑफ 3x, और नीचे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x और cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x। यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों में से cos ऑफ 3x कॉमन है, आप cos ऑफ 3x कॉमन ले लेंगे, 2 बचेगा और cos ऑफ x बचेगा और 1 हो जाएगा। नीचे कितना कॉमन है, यहाँ से आपका 3x कॉमन है, बचेगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 बचेगा। ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, कितना बचा, cos ऑफ 3x है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 3x, या क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो आप इस वे से चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना इजी होगा, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है कि इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड सीट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको जितना मेहनत करनी पड़ेगी और गलती के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ ना जा करके हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीका है, जैसा भी काट का और किसका आपका 10 का मिल जाएगा। दिया क्या है 22, काट ऑफ x काट ऑफ 2x, काट ऑफ x और काट ऑफ 2x और माइनस काट ऑफ 2x काट ऑफ 3x और प्लस माइनस ए बी भी है, ठीक है ना, ए बी माइनस है, माइनस काट ऑफ 3x और इंटू काट ऑफ x दिखाना है 1 है।
तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड दिखाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है। इस तरह का सवाल कहीं भी मिल जाए, चाहे tan में रहे चाहे काट, 3x देख रहे हैं ना, और 2x देख रहे हैं और x देख रहे हैं, तीन चीज आप यहाँ देख रहे हैं, क्या क्या है, 3x है, 2x है और एक x है, ठीक है। तब हम जहाँ ऐसी चीजें मिल जाए, कंटिन्यूसली ऐसी चीजें मिल जाए, तो उसको हम करते क्या है, इस तरह से उसको ब्रेकआउट कर लेंगे, ठीक ना। और करेंगे कुछ नहीं, हम देखेंगे अब इसको कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि 3x इक्वल टू 2x प्लस x लिखा जा सकता है। अब करिए कुछ नहीं, इसके दोनों साइड का कॉट ले लीजिए, कॉट ऑफ 3x इक्वल टू कॉट ऑफ 2x प्लस x हो गया। अब क्या मिलेगा यहाँ से, अब इसको तोड़ दीजिए। हम जानते हैं कॉट का फार्मूला, हमने आपको बताया था कि कॉट ऑफ x प्लस y इक्वल टू कॉट ऑफ x और कॉट ऑफ y माइनस 1, नीचे क्या होता है, कॉट ऑफ x और कॉट ऑफ y होता है। बस यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और यह इजीली आ जाएगा। देखिए बहुत इजी ढंग से आएगा, कॉट ऑफ 2x, यहाँ से कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ x माइनस 1, और नीचे क्या मिलेगा, कॉट ऑफ 2x और प्लस कॉट ऑफ x मिलेगा, ठीक है ना। इस फार्मूले के हिसाब से आपने यहाँ देख लिया। अब करिए क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर दीजिए। ओके, करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, यानी कि ये आपका है कितना, कॉट ऑफ 3x, तो हो जाएगा कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 2x प्लस कॉट ऑफ x इक्वल टू कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 2x और कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ x, इधर है क्या, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ x माइनस 1 है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका कॉट ऑफ 3x कॉट ऑफ 2x और कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ x हो गया। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, मिलेगा क्या, कॉट ऑफ, इसको मैं आर्डर के रूप में लिख देता हूँ, और कॉट ऑफ 2x, इधर से ये आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो कॉट ऑफ 2x और कॉट ऑफ 3x, इधर भी ये आएगा, तो कॉट ऑफ x और कॉट ऑफ 3x और माइनस 1 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के चक्कर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं पढ़ा जाता है, कभी कभी हम देख लेते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है तो हम डायरेक्ट उसको इस तरह से रख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी से रिलेटेड है। वहाँ क्या है आपका, tan में दिया हुआ है, तो यह भी बहुत इजी है, केवल कैलकुलेशंस है, हम कैलकुलेशन से न भागें, कैलकुलेशन से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या 23 क्वेश्चन दे रहा है कि tan ऑफ 4x, दिखाना क्या है कि tan ऑफ 4x इक्वल टू, ऊपर है 4 tan ऑफ x, 4 tan ऑफ x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे कितना है आपका 1 माइनस 6 और tan स्क्वायर है, हाँ tan स्क्वायर x है और प्लस tan टू द पावर 4x है, ठीक। अब यहाँ भी हमको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव करें, सो इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि हमें tan ऑफ 4x टाइप का कोई फार्मूला हमको नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तब इसके केसेज में हम जानते हैं कि tan ऑफ 2x आपने देखा था, तो 2 tan ऑफ x और 1 माइनस tan स्क्वायर x है। इसी चीज़ का हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। कैसे कैसे कर रहे हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, tan ऑफ 4x है, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं। अब ये होगा कितना, 2 टाइम्स tan ऑफ 2x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और 1 माइनस कितना tan ऑफ 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं tan 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 2 tan ऑफ x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे कितना है 1 माइनस, यहाँ से 2 tan ऑफ x और 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया।
ओके, अब इसको क्या करें हम लोग, अब यहाँ से हो सकता है यह 4 टाइम्स tan ऑफ x, और नीचे कितना मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बटा में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x का यहाँ से होल स्क्वायर, और 2 tan ऑफ x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस tan ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इतना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 टाइम tan ऑफ x, और नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर x, और क्या होगा ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे कितना 1 और प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और माइनस 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यह इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, बचेगा 4 टाइम्स tan ऑफ x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बटा में कितना 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, और प्लस tan 4x। अब यही हमको प्रूव करना था, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को इजीली दिखा सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। 24 में भी बहुत कुछ नहीं है, बस वही जनरल फार्मूले ही यूज हमको करने हैं। आइए हम लोग 24 क्वेश्चन देखते हैं ना। तो 24 क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कि दिखाना क्या है कि cos ऑफ 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x, यही दिखाना है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर आप तो पहले कह रहे थे कि जहाँ गुणा भाग ज़्यादा रहता है वहीं से हम लोग उसको उठा करके उसका कैलकुलेशंस करते हैं। यह कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कुछ उल्टा भी करना पड़ जाता है, किया जा सकता है, बट आपके लिए इतना कठिन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ हमारी गोटी बैठेगी हम वहीं अपनी गोटी बैठा लेंगे, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे इसको दिखाना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, क्योंकि इधर से इधर इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इधर से cos ऑफ 4x को दिखाना बहुत ही ईजी होगा। तो कुछ नहीं करना है, हम एक फार्मूला जानते हैं कि cos ऑफ 2x इक्वल टू 2 और साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे, हम बना सकते हैं कि cos ऑफ 2 टाइम्स 2x कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है ना। अब एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ 2x कितना होता है 2 साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x होता है। तो इसको उससे हम लोग तोड़ देंगे, तो 1 माइनस 2 और 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है इसलिए हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 4 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। तो देख ना रहे हैं कि हम जब इसको किस साइड से ले रहे हैं, जब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से दिखा रहे हैं तो बहुत इजी हो जा रहा है। इधर क्या है आपको बहुत सोचना पड़ेगा, सोचना क्या है, अगर आप एक बार लगा चुके हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा सकते हैं, इस तरह से बना बना के इसके रिवर्स चले जाएंगे, हम उसको दिखा लेंगे, ठीक है ना। तो हमें उसमें बहुत दिमाग लगाने की और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो इजी वे है इजी वे से ही इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। आइए आज के लिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 वाला क्वेश्चन कितना है, cos ऑफ 6x 25, और यहाँ से cos ऑफ 6x है इक्वल टू 32 cos टू पावर 32 cos टू पावर 6x, और यहाँ से माइनस 48 cos ऑफ 4x और माइनस प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान होना हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है ना। क्यों, हमें जब फार्मूला याद है
बस कैलकुलेशन तो करना है, सिंपल सा कैलकुलेशंस है, हम फार्मूले का यूज़ करते चले जाएंगे और उसका कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। तो इस कैलकुलेशंस में दो चीज़ें यूज होगी, आइए उसको मैं बताता हूँ क्या है। लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम लोग चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, cos ऑफ 6x है, इसको हम लोग, अब 6x है तो 3 टाइम्स 2x लिख सकते हैं, और cos का फार्मूला था कि cos ऑफ 3a इक्वल टू 4 cos ऑफ क्यूब a, ठीक है ना, और -3 cos ऑफ a, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह फार्मूला था हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। यह कितना होगा आपका, cos ऑफ 3 इंटू 2x है, तो इस फार्मूले के हिसाब से 4 cos ऑफ 2x का क्यूब और -3 टाइम्स cos ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना 2x की जगह। बस इस तरह से हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम जानते हैं कि cos ऑफ 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक ना। तो सिंस सारे रिजल्ट हमको cos ऑफ x में है, इसीलिए हम cos ऑफ x में ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ आपका क्या है, साइन और कास, साइन नहीं दिया हुआ है और टैन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस फार्मूले में इसी का केवल यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, अब यह होता कितना है, कास की टर्म में 2 और कास ऑफ कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और -3 टाइम्स कास 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मेरा क्या मतलब है, आगे बढ़िए, देखिए क्या आता है, 4 टाइम्स, एक फार्मूला और होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। इस फार्मूले में बिल्कुल यह a हो गया और इधर क्या हो गया आपका b हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कितना, यहीं से हम लोग लिखते हैं, तो हो जाएगा 4, अब मैं ऐसे भी एक टर्म और लिख दूं, 2 cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इतने को मैं लिख रहा हूं, और -1 का होल क्यूब और -3 टाइम्स इंटू कितना, अब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 2 cos ऑफ x का स्क्वायर, cos ऑफ x नहीं है, cos स्क्वायर x है, ठीक है ना, और इंटू 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 टाइम्स कितना, 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इधर से कितना मिलेगा आपका, इधर से होगा -3 दूनी के 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस यह +3 हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा 4 टाइम्स यह 8 cos ऑफ 6x और -1, और यहाँ से कितना 3 दूनी के 4, ठीक ना, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 cos टू पावर 4x, और यहाँ से आपका जो था वह रहेगा ही, यह ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और cos स्क्वायर x -6, यहाँ से इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो गया, ठीक। अब इसको तोड़िए, 8 चौको 32 cos ऑफ 6x, 12 चौक 48 cos ऑफ 4x, 6 चौको 24 cos स्क्वायर एक्स -6 कितना cos स्क्वायर एक्स और +3 हो गया, और माइनस कहाँ, एक चीज छूट गया है यहाँ पे, माइनस था ना, 1 था, -3 टाइम्स, ठीक है। तो यह कितना चला जाएगा इधर से, ये आपका -4 इधर हो जाएगा और +3 जो है इधर हो जाएगा, बचा कितना आपका 32 cos टू पावर 6x -48 cos टू पावर 4x, और यहाँ से कितना 18 cos स्क्वायर एक्स -1, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यह जो है कि राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।